कविता खुशबू रचते हैं हाथ। कवि अरुण कमल। कविता की व्याख्या। कक्षा नवमी। कवि श्री अरुण कमल ने अपनी इस कविता के माध्यम से समाज में व्याप्त विषमताओं को बेनकाब किया है। ये किसकी और कैसी कारस्तानी है कि जो समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहे हैं, उसे खुशहाल बना रहे हैं। वही वर्ग अर्थात मजदूर, किसान आदि जो हैं, वे गंदगी में जीवन बसर करने को मजबूर हैं। समाज में सुगंध बिखेरने वाले ये हाथ भयावह परिस्थितियों में गुजर बसर करने को मजबूर हैं। क्या विडंबना है कि स्वस्थ समाज का निर्माण करने वाला ये वर्ग अत्यंत उपेक्षित है। इसी बात को उन्होंने इस कविता के माध्यम से दर्शाने का प्रयत्न किया है। तो आइए समझने का प्रयत्न करते हैं इस कविता के अर्थ को। कविता के आरंभ में कवि लिखते हैं, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इसमें कवि के कहने का अर्थ है कि कई गलियों को पार करके, मतलब कई छोटी गलियों के बीच, नालों को पार करके, जब कूड़े करकट के ढेर के बाद बदबू से जहाँ पर बुरी हालत हो जाती है, ऐसे टोले कहती हैं बस्तियों को, ऐसी बस्तियों में जो लोग रहते हैं वे खुशबूदार चीज़ों की रचना करते हैं। आगे कवि लिखते हैं, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। हाथों के माध्यम से कवि दरिद्र लोगों के जीवन की दयनीय अवस्था का चित्रण कर रहा है। कवि लिखता है, उभरी नसों वाले हाथ अर्थात जो बूढ़े लोग हैं, मजदूर लोग हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी उभरी हुई नसें कमज़ोरी के कारण, कमज़ोर हो जाने के कारण उनके हाथों की जो नसें उभर आई हैं, ऐसे हाथ खुशबूदार चीज़ें बनाते हैं। घिसे नाखूनों वाले हाथ, जिनके हाथ काम कर कर के घिस गए हैं, उनके हाथ भी इस तरह की खुशबूदार अगरबत्तियाँ या चीज़ें बनाते हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, उनके बच्चों के कोमल हाथ। पीपल के पत्ते हो गए कोमल पत्ते, जिस तरह से होते हैं वैसे ही उनके छोटे छोटे बच्चे भी ये कार्य करते हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ अर्थात इनमें वे युवतियाँ भी हैं जिनके हाथ जूही की डाल की तरह खुशबूदार हैं, अर्थात उनकी बेटियों या स्त्रियों के हाथ भी इसमें शामिल हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ। गंदे कटे पिटे हाथ से अर्थ है कि जो काम कर कर के जिनके हाथ जख्मी हो चुके हैं, कट चुके हैं या बुरी हालत में हैं, तो वे हाथ भी खुशबूदार चीज़ों की रचना करते हैं। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। कवि कहता है कि इस गंदी बदबूदार गली में, मतलब ऐसी जगह जहाँ गंदगी ही गंदगी फैली हुई है और बदबू ही बदबू है, कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, ऐसी जगह पर, ऐसी बदबूदार गलियों में देश की प्रसिद्ध सुगंधित अगरबत्तियाँ बनती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। कहता है कि इन गंदे मोहल्लों में रहने वाले गंदे लोग खुशबूदार केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की सुगंध से महकती अगरबत्तियाँ बनाते हैं। मतलब कहने का उसका है कि ये लोग खुद तो गंदगी में रहते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर रहकर भी ये अच्छी चीज़ें बनाती हैं, सुगंधित चीज़ें बनाते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अर्थात कवि के कहने का अर्थ ये है कि ये लोग सारी गंदगी के बीच गंदे रहकर भी दुनिया की सारी खुशबू समेटकर अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। अर्थात ये परिश्रमी लोग अपनी मेहनत से सुगंध बिखेरते हैं।